बैकुंठ में पीने के लिए अमृत मिलता है। बैकुंठ में एक ऐसा पेड़ है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। उसके नीचे बैठ के जो कामना करो वही पूरी हो जाती है। हाँ, लेकिन बैकुंठ में ये भागवत कथा नहीं है। क्योंकि भागवत कथा होती है ना तो देवता अमृत का घड़ा लेकर सुखदेव जी के पास कथा सुनने नहीं आते। ये कथा नहीं है। अरे स्वर्ग में जब तक पुण्य रहता है तब तक रहता है, पुण्य नहीं है। एक माला पहना देते हैं उसको, माला जो पुण्यशाली आदमी स्वर्ग में जाता है ना उसको माला पहना देते हैं। वो माला फिर जैसे जैसे पुण्य कम होता है सूखती जाती है, जब बिल्कुल सूख जाती है ना तो फिर बस सब पुण्य। कहने का मतलब बैकुंठ में रहने वाले का पुण्य घटता है और भगवान की कथा सुनने वाले का पुण्य। इसीलिए तो देवता बैकुंठ से ज्यादा इस कथा को ज्यादा बड़ी मानते हैं, सत्संग को ज्यादा बड़ी मानते हैं। देवता कहते हैं कि एक क्षण का भी अगर सत्संग मिल जाए, एक क्षण की भी अगर कथा मिल जाए वो बैकुंठ से भी बड़ी है। बैकुंठ उसके सामने कुछ नहीं है, स्वर्ग कुछ नहीं है। देखो तुलसी बाबा ने भी बहुत सुंदर दोहा गाया है चौपाई में। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाई के अंग, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। कितना बड़ा है सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, कहने का मतलब इन सारे सुखों को एक तराजू के पलड़े में रख दो और एक तराजू के पलड़े में क्षण मात्र का सत्संग रख दो, वो सब फीके हैं। लेकिन गोप ग्वालों ने बैकुंठ जब देखा तो सोचने लगे कन्हैया तेरा तो बैकुंठ अच्छा है, लेकिन इसमें कन्हैया किधर है वो दिखाई नहीं देता। देखा तो एक ऊंचे सिंहासन पर भगवान कृष्ण बैठे हैं जिनके 8 भुजा हैं, अणिमादि सिद्धियां जिनकी सेवा कर रही हैं, और शेष महेश दिनेश गणेश सब लाइन लगा के भगवान का दर्शन करने के लिए खड़े हैं। वहां पर 4-4 हाथ वाले आदमी हैं। एक गोप ने कहा कि 4-4 हाथ वाले आदमी नहीं, 4-4 सिर वाले भी आदमी हैं ब्रह्मा जैसे। भैया बैकुंठ तो अच्छा है, चलो कन्हैया से मिलते हैं। भीतर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, कहा भीतर नहीं जा सकते। बोले क्यों? कन्हैया से मिलना है। अरे बोले कहाँ का कन्हैया, बाहर निकलो। आज गोप ग्वालों ने अंदर जाने की लाख कोशिश की, लेकिन द्वारपालों ने भीतर नहीं जाने दिया। अरे कन्हैया तुमसे मिलना चाहते हैं। बोले नहीं नहीं, बाहर देखो शेष महेश दिनेश गणेश सब देवता लाइन लगा के खड़े हैं, उनको भी दर्शन नहीं हो सकते, तुमको कहां से होंगे, भागो यहां से। जैसे ही ब्रह्म कुंड से डुबकी लगा के बाहर आए, भगवान ने पूछा गोप ग्वालों देख आए बैकुंठ? बोले हाँ देख तो आए कन्हैया। देख तो आए मतलब ऐसे उदास मन से क्यों कहते हो देख आए? बोले क्या बताएं कन्हैया, आपका जो बैकुंठ था ना वो परमानंद से भी बड़ा था। कैसा था? नंदादयस्तुतां दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता,
कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। तेरा बैकुंठ बहुत अच्छा था, बहुत आनंद था, लेकिन कन्हैया अगर बुरा नहीं माने एक बात बताएं। हाँ बताओ कन्हैया, बैकुंठ तो अच्छा था लेकिन वृंदावन जैसा नहीं है, हैं? वृंदावन जैसा क्यों नहीं है? वृंदावन में तेरे साथ खाते हैं, खेलते हैं, गाय चराते हैं। बैकुंठ में तेरे पास हमको कोई जाने नहीं देता। हमें तो वृंदावन ही अच्छा लगता है, बैकुंठ नहीं। ऐसे सारे गोप ग्वाल बात करते हैं। और आगे की कथा में रास लीला की कथा आई। रसो वही सहा। रास का मतलब कोई स्त्री पुरुष के नाचने गाने की कथा नहीं है। रास का मतलब है जो रसरूप परमात्मा के साथ एक हो जाए, उसका नाम रास है। देखो रास की जब रात्रि आई तो वो कैसी रात्रि थी, ध्यान से समझना। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। कैसी रात थी? भगवान पिता रात्रि। कैसी रात थी? एक थी रात है? लेकिन शब्द आया है भगवान पिता रात्रि। रात्रि एक थी लेकिन बहुत बड़ी थी वो रात। जिस रात को भगवान ने रास किया था वो बहुत सारी रात को मिलकर बनी है वो एक रात। छोटी मोटी रात नहीं थी वो। हाँ, इसलिए श्लोक में क्या लिखा है? भगवान पिता रात्रि। भगवान अपि तारात्रि। रात्रि एक है लेकिन शब्द आया है ता, बहुवचन का शब्द है। कहने का मतलब रात एक है लेकिन वो रात्रि बहुत सी रात को मिलकर बनी है। उस रात्रि को भगवान ने योग माया का आह्वान किया। कौन सी रात्रि थी? वो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने वन में जाकर शरद ऋतु का और योग माया का और वसंत ऋतु का और योग माया का आह्वान कर उस जंगल में चंपा के, जूही के, चमेली के फूल खिल गए, चांदनी रात खिल गई। उस वन में जाकर भगवान ने बांसुरी बजाई। बांसुरी के तान, सारी गोपियों ने बांसुरी की तान। देखो भगवान ने भागवत में 2 बार बांसुरी बजाई है। एक बार जो बांसुरी बजाई है वो सबने सुनी है, अरे पशु पक्षियों ने भी सुनी है। और ये रास ने जो बांसुरी बजाई है ये उसी ने सुनी है जिसको भगवान रास में बुलाना चाहते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम
ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस। भगवान ने वन में शरद पूर्णिमा की रात्रि को, ध्यान से सुनना, बांसुरी बजाई और बांसुरी की तान को सुनकर सारी गोपियां अपने अपने काम को छोड़कर भागी। अच्छा, ये बांसुरी किसने सुनी जानते हो? सबने नहीं सुनी। एक बार जो बांसुरी बजाई थी ना, वो तो सबने सुनी थी, पशुओं ने सुनी, पक्षियों ने सुनी है? और दूसरी बार जो बांसुरी बजाई थी वो उसने सुनी जिसको भगवान रास में बुलाना चाहते हैं, दूसरे ने नहीं सुनी। जैसे सास बहू आपस में बात कर रही हैं, बहू के कान में बांसुरी पड़ी, सास के पल्ले कछु नहीं पड़ी, क्योंकि जिसको बुलाना चाहते हैं उसी के कान में तो बांसुरी पड़ी ना। अच्छा, जैसे 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 जिसके कान में बांसुरी की तान पड़ी ना, वो सब भागी। सुखदेव जी के शब्दों में सुनेंगे कैसे कैसे कौन क्या कर रही थी गोपी, जो भगवान के वहां वन में रास में। दुह्यन्त्यो भिययु कश्चित् दुहं हित्वा समुत्सका। एक गोपी दुह्यन्त्यो भिययु कश्चित्, गाय का है ना दूध निकाल रही थी, दूध। और जैसी बांसुरी की तान कान में पड़ी तो दोहनी रख दी और दरबागी। एक गोपी कि पयोधि सत्य संयाव मन दुबास्या पराययु, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को पति को देके और वन में चली। और तीसरी गोपी क्या कर रही थी? शुश्रूषन्त्य पतिं कंश्चित् नश्यन्त्यो नास्पास्य भोजनम। शुश्रूषन्त्य, अपने पति के पैर दबा रही थी, बांसुरी बज उठी, पैर दबाना छोड़ दिया, मैं जा रही हूँ भगवान के पास। और नश्यन्त्यो पास्य भोजनम, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से, हाँ ना, हाँ सुनो सुनो ड्राइवर साहब, ध्यान से समझना, है ना। हाँ, आज और कल तो बिल्कुल ध्यान से समझना, फिर हमको छुट्टी दे देंगे, खूब रिश्तेदारों से बात करो घुट घुट के, फिर आराम से, है ना। हाँ, लेकिन रिश्तेदारों से बात करते समय भी ये मत भूल जाना कि आयोजन हमारे भागवत कथा का है। हाँ, भगवान की कथा है, यशोदा मैया की तरह मत भूल जाना जो गीत भीतर कवरे और बाहर लटका दिया कन्हैया को, भगवान को एक तरफ रख दिया, ऐसे नहीं। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही है और भोजन परोसते परोसते कान में बांसुरी की तान पड़ी, अपने पति से कहा तुम और ले लेना, मैं तो जा रही हूं। एक गोपी लीप रही थी, लीप रही थी, लीपना जानते हो, लीपना, लिम्पंत्यो, सुखदेव जी कहते हैं लिम्पंत्यो प्रमजंत्योन्ता अंजस्य काश्य लोचने, लिम्पंत्यो, लीप रही थी। लीपना, आंगन भी लीपना होता है, और गोपियां जो है चेहरे को भी लीप रही थी कुछ, हाँ वो सब लीपने में आता है सब। लिम्पंत्य, है ना, लिम्पंत्य प्रमजंत्योन्त्या,
अंजश्च काश्चलोचने। कोई गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगा, दूसरी में नहीं लगा। एक आंख की कानी भाग चली। एक गोपी व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतकम ययुः। एक श्रृंगार कर रही थी, नाक का कान में, कान का नाक में पहन लिया धरवागी। एक वस्त्र पहन रही थी, कपड़े ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर पहन लिए। उल्टे तन पर कियो श्रृंगार, बाहों पहन्यो बंधन हार, और गले में लहंगा लियो डार। भगी कोई लेके गागरिया, मधुर स्वरन से बाजी वृंदावन में बांसुरिया। राधा रमन गोपाल मदन मन मोहन सावरिया। ओ मदन मन मोहन सावरिया, मधुर स्वरन से बाजी वृंदावन में बांसुरिया। कहने का मतलब, आज सारी गोपियां उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए। किसी ने एक आंख में काजल लगा लिया, कोई पति को छोड़कर जा रही है। एक गोपी का पति बड़ा खतरनाक था, रात को नहीं जाएगी तो कहीं भी। हाँ, वो बोली बांसुरी बज गई, मैं रुकने वाली नहीं हूं। पति ने कहा कैसे जाएगी तू, कमरे में बंद कर दूंगा तुझे। उस गोपी को कमरे में बंद कर दिया, और कुछ देर बाद वो कमरा खोलकर देखा, वो गोपी तो मिल गई लेकिन उसके प्राण नहीं मिले। दुनियादारी की कथा नहीं है सज्जनों, ये संसार की कथा नहीं है। क्योंकि एक प्रेमिका अगर प्रेमी से मिलने जाती है तो क्या वो एक आंख में काजल लगा के जाएगी? अगर प्रेमिका प्रेमी से मिलने जा रही है तो क्या वो नाक का कान का नाक में पहन के जाएगी? क्या वो लहंगा गले में डाल के जाएगी? ऐसा नहीं है। अगर लौकिक बात होती तो गोपियां बंठन के जाती, श्रृंगार करके जाती, कांच में 10 बार मुंह देखती कि मुझे भगवान पसंद करेंगे कि नहीं। ये दुनियादारी की कथा नहीं है। इस कथा में ये बताया है कि जीव को ईश्वर से मिलने के लिए कैसा होना चाहिए, उसकी कैसी दशा होनी चाहिए। अरे भगवान ये नहीं देखते कि ये काला है कि गोरा है कि ज्ञानी है कि गरीब है कि अमीर है, इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये तो संसार देखता है। भगवान कृति को नहीं देखते, शरीर को नहीं देखते, कपड़ों को नहीं देखते, धन को नहीं देखते, मकान को नहीं देखते, वो तो मन को देखते हैं। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा।
मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न मावा। ये संसार की कथा नहीं है, ये जीव ईश्वर के मिलन की कथा है। आज सारी गोपियां भगवान के पास पहुंची, चरणों में प्रणाम किया। अब भगवान अपनाने से पहले जीव की परीक्षा जरूर लेते हैं कि तू जो सब कुछ छोड़ के आया है वो सचमुच में ही छोड़ के आया है या तेरा मन पीछे भी बंधा है। ऐसे तो नहीं तेरा मन घर से बंधा है और तू पार जाना चाहता है। मथुरा की एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। एक मथुरा का चौबे है ना, सुनना ध्यान से सुनना ना। एक मथुरा का चौबे मथुरा से गोकुल जाने के लिए नाव में बैठा और उसने भांग के नशे में सारी रात नाव चलाई। जब सुबह हुआ ना तो किसी ने पूछा ये कौन सा गांव आ गया। उसका सब नशा उतरा ना, उसने पूछा कौन सा गांव आ गया। किसी ने कहा भैया ये मथुरा है, विश्राम घाट। और ये बोले विश्राम घाट से तो मैं रात का चला हूं, मैंने सारी रात नाव चलाई है और फिर भी विश्राम घाट पे ही पड़ा हूं। किसी ने कहा भैया नाव जिस रस्सी से बंधी है उसको खोलना भूल गया। अपने मन की रस्सी को अरे तुम घर से खोल के आई हो या बंधी है। अच्छा यूं बताओ गोपियों, रात को तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हारे पति इंतजार कर रहे होंगे घर पे। अच्छा क्यों आई हो? दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। दृष्टम वनम कुसुमितम, ऐसा लगता है तुम वन की सुंदरता देखने आई हो। या फिर राकेश कर रंजितम, अरे वो ना शरद पूर्णिमा का चांद देखने आई हो, चांद। अरे देवियों रात्रि को स्त्री को अपने घर से बाहर जाना निषेध है। रात को कोई भी माता बहन अपने घर से बाहर नहीं जाए, ये मर्यादा के खिलाफ है। भगवान कहते हैं देवियों तुम अपने अपने घर जाओ। सुनो, और घर जाकर क्या करना है ध्यान से सुनना। फिर मैं आपको गैप दूंगा बात करने के लिए, ऐसे नहीं। हाँ फिर नहीं, अब बहुत दिन में मिले तो साहब कौन दियो दिया क्या करें। हाँ कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं तुम रात को क्यों आई हो? नारी का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा करना, है ना। भर्तु शुश्णु षणम स्त्रीणाम पर धर्मो यमायया। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है भर्तु शुश्रूषणम, अपने भर्ता की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना। कैसे? पर धर्मो ह्यमायया। ह्यमायया मतलब निष्काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कोई बढ़िया सी साड़ी मंगवानी है कि हार मंगवाना है, सो पांव दबाई जा रही है। अच्छा फिर क्या लिखा है? दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो आरोग्य धनो पीवा। पति चाहे कैसा भी हो, बुढ़ा हो, काना हो, बहरा हो, काला हो,
गूंगा हो, लंगड़ा हो, यही तो रामायण में भी लिखा है, वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना। जाओ तुम अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पति की सेवा करो। नारी का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना, और कोई धर्म नहीं है। रात को क्यों आई हो, भाग जाओ यहां से। आज गोपियों से जब ये कहा तो गोपियां सब रोने लगी, आंखों में आंसू बहाने लगी, प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हैं, हम अपने अपने उन नकली पतियों को छोड़कर असली पति के पास आई हैं। जैसे प्रभु एक प्रश्न का हमें जवाब दे दो, आप कहोगे तो हम वापस चली जाएंगी, लेकिन एक प्रश्न करना चाहती है, उसका जवाब चाहती है आपसे। हाँ, भगवान बोले बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा। हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न आप भी सुनना। गोपियों ने भगवान से कौन सा प्रश्न किया। एक गोपी का पति परदेश जाने लगा, एक गोपी का पति परदेश जाने लगा, गोपी रोने लगी। पति ने कहा तुम क्यों रोती हो। बोले इसलिए रोती हूँ तुम परदेश जा रही हो ना, पता नहीं कब आओगे। पति ने कहा तुम एक काम करो, मेरा एक फोटो ले लो और फोटो तस्वीर के पास रख देना, मेरी आरती पूजा करती रहना जब मेरी याद आए। अब इतना कहकर वो पति चला गया, और 2-3 साल बाद जब वो वापिस आया, पति दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है, खोलो मैं आ गया हूँ, खोलो। वो माता क्या कर रही है उस समय बताए, ओम जय पति देव हरे। हाँ, पूजा कर रही, मतलब अपने पति के फोटो की पूजा कर रही है, और पति दरवाजे पर खड़ा है। अरे दरवाजा खटखटा रहा है, खोलो, और वो पति की पूजा कर रही है कन्हैया। अब ये बता दो, वो गोपी पति के फोटो की पूजा करती रहेगी या दौड़कर दरवाजा खोलेगी। भगवान बोले वो फोटो तो कागज का टुकड़ा है, जब सचमुच के पति आ गए हैं तो दौड़कर दरवाजा खोलेगी। गोपियां कहती हैं कि हमारे जो पति हैं वो भी कागज के टुकड़े के समान हैं। आप ये बताओ हमें, आपने हमें ज्ञान दिया है, पति की सेवा नारी का सबसे बड़ा धर्म है, और शास्त्रों में भी यही बात है, रामायण में भी यही बात है। लेकिन ये बताइए पति की सेवा करने के बाद फिर उसका फल क्या है। बोले पति की सेवा करने के बाद भगवान से मिलना है। गोपियों ने कहा कि तुम हमें मिल ही गए हो, मिलना तो आपसे ही तो है ना भाई, पति की सेवा करने के बाद भी आपसे ही मिलना है। अच्छा, आप अगर अब नहीं मिलोगे, आप अब नहीं मिलोगे तो आपकी याद करके, देखो क्या लिखा है श्लोक में कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावों कीर्तनात्। आपका कथाओं का श्रवण करेंगे, आपका दर्शन करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, और ध्यान करते करते मर जाएंगे। मरने के बाद भी तो आपसे ही मिलना है। दुनिया यूं कहेगी कृष्ण कितने निष्ठुर थे, हमें तड़फा तड़फा कर मार गए लेकिन मिले नहीं। अरे मरने के बाद भी तो हम जब आपका ध्यान करते करते मरेंगी तो मरने के बाद भी तो परमात्मा से ही मिलना है। क्योंकि ये जीवन है ना, ये जिंदगी है, ये शरीर है। अरे जितनी श्वास परमात्मा ने दिए उतना ही जीना है, उसके बाद नहीं जीना। ये किराए का घर है, इस घर को अपने संसार में लगाकर भगवान को भी याद रखना है।
देखो क्या कहती हैं गोपियां, जरा आप भी थोड़ा सा गुनगुनाएंगे एक छोटा सा भजन। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का पंखा, कर गई मौत रावण का पंखा। वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। कर गई मौत रावण का पंखा, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। परमात्मा की कथाओं का गान करते हुए, अरे सुख में फूलना नहीं, दुख में रोना नहीं, क्योंकि सुख के बाद दुख होता है और दुख के बाद सुख होता है। रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो
अगर दिन सुनहरा, पाव फूलों पे रखने से पहले, पाव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, उतना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, उतना एक दिन बदलना पड़ेगा। परमात्मा का भजन कब करना है? बुढ़ापे में नहीं होगा, जवानी में ही करना है। बुढ़ापे में आंखों से कम दिखेगा, दर्शन कैसे करोगे? चला नहीं जाएगा, मंदिर कैसे जाओगे? और जो जवानी में नहीं किया बुढ़ापे में नहीं होगा। और ये जवानी तो 2 दिन की है, फिर चली जाती है ना? ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम को जल्द अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम को जल्द अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये तसब्बरी जोश और जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तसब्बरी जोश और जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। जिया शाम तक देख लेना, जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। गोपिया कहती है कन्हैया, ये शरीर आपने जो दिया है,
इससे हम आपका अगर ध्यान करेंगी, कैसे? श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् मयि भावोनुकीर्तनात्। आपका दर्शन करेंगी, ध्यान करेंगी, मनन करेंगी, आपके पास ही हमें जाना पड़ेगा कन्हैया। भगवान तो बड़े प्रसन्न हो गए। हे वाह गोपियों, आप तो वास्तव में आपका सच्चा प्रेम है। ईश्वर के पास जब जीव जाता है, पहले भगवान परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में जब पास हो जाता है ना, तब भगवान अपनाते हैं। भगवान गोपियों के साथ रास करने लगे, नाचने लगे, लेकिन अब भी गोपियों के मन में सूक्ष्म अभिमान है। कोई कहता है कि मैं अभिमान नहीं करता, समझो इसके मन में वो बैठा है कहीं न कहीं। बाहर दुनिया को दिखाने के लिए तो हम बहुत सुंदर बनते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या है वो सब परमात्मा जानते हैं। आज गोपियों ने मन में विचार किया कि ये कन्हैया और ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है, परमात्मा है, भगवान है, देखो हमारे साथ कैसे नाच रहे हैं। भगवान ने सोचा इस अभिमान को नष्ट मैं करके रहूंगा। क्यों? मैं किसको अपनाता हूं? जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसका मन साफ है। गोपियों के अंदर अगर दुनियादारी की बात होती ना, गोपियों के अंदर अगर संसार की कामना होती, गोपियों के अंदर कुछ स्वार्थ की भावना होती, भगवान नहीं मिलते। हाँ, किसको मिलते हैं? जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ और मोह नहीं है। संसार की कामना से अगर गोपियां जाती, अपनी स्वार्थ साधना से अगर गोपियां जाती, भगवान नहीं मिलते। दुनिया को तो हम पागल भी बना सकते हैं, दुनिया के सामने तो हम मीठी मीठी बात भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो बात हमारी संसार के सामने है, अगर वही एकांत में भी वही हमारे मन का भाव है, तो समझ लेना हम प्रभु के प्यारे हैं। दुनिया के सामने कुछ और बात है, पीछे कुछ और बात है, तो समझ लेना हमारे मन में कपट है। भगवान से मिलने का अधिकारी हम नहीं हैं। अगर गोपियों के मन में ऐसी बात होती, लेकिन भगवान ने सोचा अरे गोपियों के मन में कहीं न कहीं अभिमान तो बैठा है। हर इंसान के मन में कोई न कोई अभिमान होता है, किसी को पैसे का अभिमान, किसी को पद का अभिमान, किसी को मकान का अभिमान, किसी को पत्नी का अभिमान, किसी को बच्चों का अभिमान। सबको किसी न किसी का तो थोड़ा होता है। भगवान ने सोचा इनके मन का अभिमान भी मुझको मिटाना है, जब मुझे इनको अपने पास बुलाना है। गोपियों का अभिमान नष्ट करने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए।
सारी गोपियां भगवान को ढूंढती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, वन वन में प्रभु को ढूंढती हैं, लेकिन भगवान कहीं मिले नहीं। आज गोपियों ने मन में विचार किया कि भगवान की लीलाओं का अभिनय करने से भगवान मिलते हैं, भगवान की लीलाओं को गाने से भगवान मिलते हैं, भगवान की कथाओं को सुनने से भगवान मिलते हैं, भगवान की लीलाओं का नाटक करने से भगवान मिलते हैं। तो गोपियां भगवान की लीलाओं का कैसे नाटक कर रही हैं पता है? कस्याश्चित् पूतनायन्त्या, एक गोपी पूतना बनी। देखो कैसा नाटक कर रही है, ध्यान से सुनना। एक गोपी पूतना बनी और एक गोपी कृष्ण बनी, और कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बनी गोपी का स्तन पान किया और बोली मैंने पूतना को मार दिया। कस्याश्चित् पूतनायन्त्या कृष्णयन्त्यपिवत्स्तनम् तोकित्वा हृदयन्त्या पदाच्च कटायतीम्। एक गोपी सक्टासुर बनी, एक गोपी कृष्ण बनी, और कृष्ण बनी गोपी ने सक्टासुर बनी गोपी के एक लात मारी, बोली मैंने सक्टासुर को मार दिया है। एक गोपी ने अपनी फरिया ऊंची उठाई और कहा ये ब्रजवासियों, मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लियो है, तुम सब इसके नीचे आ जाओ। कहने का मतलब ऐसे भगवान की लीलाओं का अभिनय करती हुई गोपियां वन वन में भ्रमण करती हैं, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। आगे चली गोपियां, एक जगह देखा भगवान के चरण चिन्ह जमीन पर बने हैं, और भगवान के चरण चिन्ह के बगल में एक गोपी के चरण चिन्ह और बने हैं। गोपियों ने मन में विचार किया, वाह कन्हैया तुम हमको तो छोड़ गए हो, पता नहीं किस गोपी को अपने साथ ले गए हो। पता नहीं कन्हैया तुम किस गोपी को अपने साथ ले गए हो। आज सारी गोपियां उन भगवान के चरण चिन्हों के सहारे सहारे चली। भगवान जिस गोपी को अपने साथ ले गए थे वो कौन थी जानते हो? वो राधा थी, राधा है? क्योंकि जो कृष्ण है वो राधा है, जो राधा है वो कृष्ण है। जैसे शरीर अलग अलग है, ज्योति एक है? ऐसी ही पति पत्नी भी जो होते हैं ना, शरीर अलग अलग होता है और मन एक होता है ना। ये परमात्मा की अनोखी देन है। हाँ। अच्छा फिर ये बताओ कि स्त्री बड़ी है कि पुरुष बड़ा है? कौन बड़ा है? पुरुष बड़ा है। अरे माताएं बहुत सीधी हैं बेचारी, अच्छी भी हैं, इनका भाव है ऐसा, हम काई के बड़े हैं महाराज, चूल्हा चाकी करें, हम काई के बड़े हैं। अच्छा भाई भी, और फिर अगर आप लोगों से भी पूछे ना बड़ा कौन है तो आप तो कहोगे बड़े तो हम ही हैं साहब, इसमें क्या बात है, बड़े तो हैं ही। हाँ देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जैसे
राधा कृष्ण एक है ना, ऐसे स्त्री पुरुष भी एक है, कोई बड़ा नहीं है न कोई छोटा है। अब आप लगा लो कि जैसे एक गाड़ी के दो पहिया हैं, एक पहिया छोटा लगा दो गाड़ी में, एक बड़ा लगा दो, चलाओ फिर कैसे चलाओगे? अगर अपने आप को बड़ा समझोगे, पत्नी को छोटा समझोगे, तो गृहस्थ की गाड़ी ढंग से नहीं चलेगी। चलेगी तो सही, लेकिन ढंग से नहीं चलेगी जैसे हम चलाना चाहते हैं। अच्छा, पुरुष विष्णु भगवान के समान है ना? पुरुष किसके समान है? विष्णु भगवान के समान है, तो नारी लक्ष्मी के समान है। नारी को लक्ष्मी जैसा सम्मान करो और नारी अपने पति को भगवान जैसा सम्मान करो, ईश्वर जैसा मानो, वो संसार की गाड़ी आगे चलेगी। अगर स्त्री पुरुष दोनों में ही प्रेम नहीं है तो गृहस्थी की गाड़ी चलने वाली नहीं है। बच्चे भी लड़ेंगे, फिर बच्चों की बहू आएंगी, वो भी लड़ेंगी, फिर सारा जीवन लड़ते लड़ते ही निकल जाएगा, है ना? राधा कृष्ण भी एक है, इसलिए भगवान राधा को इसलिए ले गए कि जो मैं हूं वो राधा है। ऐसा ही आप समझे, जो मैं हूं वो पत्नी है, वही मेरा परिवार है, वही मेरा। देखो, शुरुआत पति पत्नी से ही होती है प्रेम की, फिर बच्चों से प्रेम करते हैं, फिर परिवार से प्रेम करते हैं, फिर रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, फिर भगवान से प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, फिर गुरु से प्रेम करते हैं, फिर अपने जनों से प्रेम करते हैं। सबसे प्रेम करते करते और फिर भगवान से प्रेम अपने आप हो जाता है। भगवान से प्रेम डायरेक्ट नहीं होता कि भगवान से प्रेम करो दुनिया से नफरत करो, ऐसा नहीं होता।